student, welcome to class 8th. In previous class we read about the exploring forces. A force can change the state of motion. Today I will teach you force can change the shape of an object. What force can change the shape of the object? हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर देता है. एक्टिविटी 11.5. Some situations have been given in column first of table 11.2 in which objects are not free to move. 11.2 के टेबल में कॉलम 1 में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. कॉलम 2 ऑफ द टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच ए फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच object, while column 3 shows a diagram of the action. Try to observe the effect of force is as many situation as possible. मतलब कोई ना कोई फोर्स हर ऑब्जेक्ट्स पे लगना है. यू कैन ऑल्सो एड सिमिलर सिचुएशन यूजिंग अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम योर इन्वायरमेंट. नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 and 5 ऑफ द टेबल. आप इसमें देखिए 11.2 के डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, हाउ टू अप्लाई फोर्स, diagram, acting of force, yes or no. What do you conclude from the observation noted in table 11.2? इसमें क्या conclusion, क्या observation आपने note किया? What happened when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm? What happened to the shape of a ball of duff when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber बॉल प्लेस्ड ऑन ए टेबल? क्या करेंगे जब टेबल पर आप रखे हुए बॉल को प्रेस करेंगे या जो डफ होता है जब आप रोटी को बेलते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? इन ऑल दीज एग्जाम्पल यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. मतलब उस पर जब कोई फोर्स लगेगा तो उसका शेप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज़ यू वुड हैव रियलाइज दैट ए फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से वो मूव हो जाता है. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग. इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है जब वो मूव करता है. मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन, उसका शेप चेंज हो जाता है. मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफ़ेक्ट, और बहुत से प्रभाव भी उस पर पड़ते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स यानी मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या है? कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लेइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या बिना टच किए आप बुक को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं? कैन यू लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? बिना पकड़े आप पानी की बॉटल को बाल्टी को पकड़ सकते हैं. जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जनरली क्या करते हैं आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं. योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. आपकी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आती है तभी तो फोर्स लगता है. द कॉन्टेक्ट में ऑल्सो बी विद द help of the stick or a piece of a rope. When we push an object like school bag or lift a bucket of water, where does the forces come from? ये force कहाँ से आता है? This force is caused by the action of मसल्स इन आवर बॉडी. ये फोर्स, जैसे बैग को हम टांगते हैं तो हमारी बॉडी से जो फोर्स लगता है तभी तो हम बैग को टांग लेते हैं. तो वो कौन सा फोर्स है? वो हमारी बॉडी के मसल्स के थ्रू. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स. जो हमारी मसल्स के थ्रू फोर्स लगता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मीन्स होता है टकराव. Recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to the rest. हमने कई एक्सपीरियंस से अपने ये देखा कि बॉल जो होता है जब ग्राउंड पर गिरता है स्लो होता है तो फाइनली वो रेस्ट की पोजीशन में जाता है. व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ए बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू ए स्टॉप. साइकिल भी जब हम चलाते थोड़ी स्पीड कम करते हैं फिर थोड़ी स्पीड के बाद वो रुक जाती है. ए कार ए स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वंस इट इंजन इज स्विच्ड ऑफ. जब हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो भी रुक जाती है. सिमिलरली ए बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोविंग इट. कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? ये सारे एक्सपीरियंसेस से आपने क्या ऐड किया? इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब
हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, इट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। क्या होता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है और धीरे धीरे वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। वॉट कॉजेज ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, क्या प्रभाव होता है उसके मोशन के चेंज में। कुड सम फ्री force be acting on them, can you guide the direction in which the force must be acting in each case? The force responsible for changing the state of motion of object in all these example is the force of friction। फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मोशन के स्टेट को चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट के, इस एग्जाम्पल को ही फोर्स के हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन मीन्स टकराव होना। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, यानी बॉल के सरफेस में और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन होता है, दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। क्या करती है कि वो रेस्ट की पोजीशन में जाती है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन, मतलब जब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में बॉल आता है तो धीरे धीरे वो उसके कांटेक्ट में आने पर रेस्ट की पोजीशन में जाता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। ऐसे ही नाव का है, जब वो पानी के वाटर कांटेक्ट में आती है बोट, तो वो धीरे धीरे जब हम उसको बंद कर देते हैं तो वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। The force of friction always act on the moving object and direction is always opposite to the direction of moving। फिर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Does the magnet on the rollers begin to move? क्या मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट? क्या एक चुंबक दूसरे चुंबक के मतलब मैग्नेट के करीब लाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ये मतलब शुरू कर देते हैं उनके करीब आना। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? तो ये जो अप्रोचिंग मैग्नेट होता है इसके कांटेक्ट में आना शुरू हो जाता है। व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? इस ऑब्जर्वेशन से क्या होता है? डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट के बीच एक फोर्स लगता है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हमने 6 में पढ़ा था कि दो मैग्नेट जब एक दूसरे के उसमें आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अट्रैक्ट और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश, यानी खींचना और छूना। You have to bring the magnet in contact for observing the force between them. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it। मतलब एक मैग्नेट दूसरे के ऊपर ऐसा फोर्स लगाता है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। द फोर्स exerted by a magnet is an example of नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट के द्वारा होता है, ये एक इसका एग्जाम्पल है। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, जो मैग्नेट के थ्रू फोर्स लगता है ऑन ए पीस ऑफ आयरन पर, जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।